यूक्रेन से वापस लौटी बीना की बेटी, नहीं रुके मां के आंसू। गांधी बाट की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा ने यूक्रेन में बंकर में गुजारी थी रात। बीना के गांधी बाट में रहने वाली युवती 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, जो यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद परिवार परेशान हो रहा था कि उनकी बेटी कैसे घर वापस आएगी, जो भारत सरकार की मदद से इंडिया वापस लौट चुकी है। मीडिया से चर्चा के दौरान रेलवे कर्मचारी पिता ब्रह्म सिंह और माता सविता ने यूक्रेन गई बेटी दीप्ति वर्मा का हाल जाना तो मां के आंसू झलकने लगे और पिता भी भावुक हो गए। और फोन पर चर्चा के दौरान दीप्ति वर्मा ने बताया कि वह गुरुवार को यूक्रेन से दिल्ली आ गई है। दीप्ति ने जंग के हालात के उन पलों को बताया जिनको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। यूक्रेन में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने जान बचाने के लिए बंकर में रात गुजारी थी और कम टेम्परेचर में बिना छत के 3 दिन रहना पड़ा। बेटी के आने के बाद माँ बाप की जान में जान आ गई और वह अब बेटी को लेने दिल्ली जा रहे हैं। वहीं दीप्ति वर्मा ने भारत सरकार से अपील की है कि अभी भी बहुत से बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, उनको भारत सरकार जल्दी निकाले। वहीं दीप्ति ने भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। थोड़ा सा इन्होंने लैग किया है इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी, क्योंकि सर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे बॉर्डर पे, सर हमारी हालत इतनी बेकार थी कि वहाँ पर हमारी इंडियन एम्बेसी ना हम लोग कॉल कर रहे थे उनको, ना वो कॉल का रिप्लाई दे रहे थे, ना ही वो मैसेज कर रहे थे। हम लोग इतने परेशान थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, हम लोगों ने होप तक खो दी थी। हम लोग को बस ये लग रहा था कि हम लोग घर अपने जिंदा पहुंच पाएंगे या नहीं। फिर हम लोगों ने खुद से सर बॉर्डर क्रॉस किया है। तो सर यदि कोई बच्चे वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं तो प्लीज इंडियन एम्बेसी वहाँ से उन लोगों को निकाल ले। फिर बाकी तो इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को रोमानिया से यहाँ तक फ्री फ्लाइट में लेके आई है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। पहले तो ठीक थे बच्चे, लेकिन जैसे युद्ध के हालात हुए वहाँ और युद्ध जिस दिन शुरू हो गया तो उस दिन से हम लोगों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हम ये फ़ोन करके बार बार पूछने लगे कि भाई कैसे हो, कहाँ हो। और बच्चे जो है बहुत चिंतित थे और वहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहे थे और बार बार अपनी एम्बेसी से बात करते थे कि साहब हमें यहाँ से निकालो। तो एम्बेसी कभी एडवाइजरी जारी करते थे उनको कि भाई कैसे भी करके आप बॉर्डर पे पहुँचें किया बस, और वो रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर पे पहुँच करके उनको जो है 2 दिन और 1 रात 2 रात और 1 दिन बहुत ज़्यादा वो परेशान की हालत में रहे। इतने ज़्यादा परेशान हो गए वो ये सोचने लगे कि हम बस वापस ही, इससे अच्छा तो यूक्रेन चले जाएँ, वहाँ जा कर के कम से कम जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब यहाँ बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई उनको निकाल नहीं रहा था। और एम्बेसी से वो बार बार ये बोल रहे थे कि हम बात कर रहे हैं, हम भी उनको बार बार फ़ोन कर रहे थे, बोलते थे कि भैया एम्बेसी से बात करो, वहाँ से कोई ना कोई आएगा। तो वहाँ से भी उस समय कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो फिर वो 2 रात और 1 दिन खुले आसमान में पड़े रहे, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, मिनिमम बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी। बड़ी मुश्किल से बच्चे फिर कैसे करके रोमानिया बॉर्डर के उस तरफ गए और रोमानिया में जाकर के फिर उनको थोड़ा तसल्ली हुई, वहाँ उनको खाने पीने की सुविधा भी हुई, रहने की भी हुई। और फिर यहाँ से अपने सिंधिया जी गए, वहाँ वो जाकर के मिले उनसे, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कोई परेशानी हो तो हमें बताइए, है जी। और फिर उनको कल 11 बजे फ़्लाइट में छोड़ा गया, अपनी इंडियन गवर्नमेंट की फ़्लाइट उनको लेके आई। वहाँ से कल 3:30 बजे चले हैं और यहाँ जो है 11 बजे के लगभग दिल्ली में आ गए। तो उस बीच में हमें बड़ी चिंता रही क्योंकि लड़की थी, बच्चा जो है घर से अपने सिटी में ही 1 आध घंटे नहीं आता तो ही परेशान हो जाते हैं अपन लोग। वो तो अदर देश का मामला था और युद्ध के हालात थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और अभी हम बड़े बच्ची की तरफ से बहुत संतुष्ट हैं और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने इतनी हेल्प करी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अभी ये अपील है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी कैसे न करके किसी न किसी तरीके से निकाल ले, ताकि वो भी अपने घर जा कर के अपने माँ बाप में मिल जाएँ।